हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। व्हाट यू विल लर्न। आज के एपिसोड में हम लोग सीखने वाले हैं डेली कन्वर्जेशन में यूज किए जाने वाले इंग्लिश सेंटेंस, यानी आप अपने स्पोकन इंग्लिश के दौरान, आप अपने आम बातचीत के दौरान कैसे कैसे इंग्लिश सेंटेंस यूज करते हैं, उन सेंटेंस को हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। आप मुझ पर यकीन रखें, अगर मैं आपको बोलता हूं साथ में बोलकर प्रैक्टिस करने की, तो यू शुड हैव बिलीव इन मी, यू शुड हैव फेथ इन मी। आप मुझ पर भरोसा रखें, तभी आप सीख पाएंगे। ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश ट्रेनर आपको इसी बात पर एम्फेसाइज करते हैं, इसी बात पर जोर देते हैं कि आप किसी भी वाक्य को, किसी भी सेंटेंस को लाउड होकर बोलकर प्रैक्टिस करें। देन यू विल फील कॉन्फिडेंट, तभी आप में कॉन्फिडेंस आएगा, आपके वर्ड में क्लैरिटी आएंगे, आप क्लियर बोल पाएंगे, राइट? So here I am following the best method of teaching, that is with the help of picture, है ना। पिक्चर के द्वारा पढ़ने का मेथड सबसे इफेक्टिव माना जाता है, इसीलिए हम लोग जो भी चीज पिक्चर के थ्रू सीखेंगे उसे लंबे टाइम तक याद रख पाएंगे और हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत क्रिस्टल क्लियर होगी, राइट? सो आई होप सो हैव फेथ इन मी एंड बी विथ मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो। वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहें, तभी आप अच्छी चीज सीख पाएंगे। So practice by speaking with me and be with me till the end of the video। इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड इंग्लिश सेंटेंस, राइट, विच यू कैन यूज एट डिफरेंट प्लेसेस लाइक रेस्टोरेंट, होटल, फार्म, विलेज, विथ फ्रेंड्स, फैमिली, एट एयरपोर्ट, है ना। डिफरेंट जगहों पे आप कैसे इन वाक्यों को यूज कर सकते हैं वो हम लोग सीखने वाले हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट सेंटेंस क्या है? सो व्हाट इज द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ टुडेज वीडियो? माय यंगर ब्रदर इज वेरी क्यूट। माय यंगर ब्रदर इज वेरी क्यूट। मेरा छोटा भाई बहुत प्यारा है। मेरा छोटा भाई बहुत प्यारा है। सो हियर इन पिक्चर यू कैन सी दिस बॉय इज सेइंग फॉर दिस बॉय, है ना। ये अपने यंगर ब्रदर के लिए कह रहा है क्या? माई यंगर ब्रदर इज वेरी क्यूट, सो ही इज वेरी क्यूट, है ना। सो आई होप यहां पे बोल सकते हैं माई यंगर सिस्टर इज वेरी क्यूट, माई यंगर फ्रेंड, माई फ्रेंड इज वेरी क्यूट, है ना। यहां पे अदर वर्ड यूज करके आप कंपोज कर सकते हैं अदर सेंटेंस, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस, है ना। नेक्स्ट सेंटेंस सीखते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट सेंटेंस? द हाउस फील्स एम्प्टी विदाउट मदर। माँ के बिना घर सूना लगता है ना। यह अक्सर आपने वाक्य सुना भी होगा, घर बच्चों के बिना सूना लगता है। तो यू कैन से द हाउस फील्स एम्प्टी विदाउट किड्स, है ना। किड्स, द हाउस फील्स एम्प्टी विदाउट फादर, विदाउट ब्रदर, है ना। इस तरीके के सेंटेंस भी आप खुद से बना सकते हैं, राइट। अगर आपके घर में कोई पैट्स होते हैं, तो पैट्स भी अगर नहीं होते हैं तो आपके घर सूना लगते हैं। सो हियर यू आर सेइंग इन दिस पिक्चर शी इज सिटिंग अलोन एंड शी इज सेइंग द हाउस फील्स एम्प्टी विदाउट मदर। यहाँ पे माँ नहीं है घर में, तो घर सूना लगता है ना। चलिए, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स लर्न सम न्यू टाइप ऑफ इंग्लिश सेंटेंस, है ना। तो ये क्या है? वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, आपके काम और रोजगार से रिलेटेड इंग्लिश सेंटेंस, है ना। काम एंड रोजगार से रिलेटेड इंग्लिश सेंटेंस। आप अपने काम पर, जहां भी आप काम करने जाते हैं, वहां पे कैसे इंग्लिश बोलेंगे, किस तरह के इंग्लिश बोलेंगे, वी विल लर्न दैट, ओके। सो फर्स्ट सेंटेंस क्या है आपके? द फार्मर इज प्लॉइंग द फील्ड। किसान खेत जोत रहा है। द फार्मर इज प्लॉइंग द फील्ड। किसान खेत जोत रहा है। प्लॉ मीन्स जोतना, है ना। तो किसान यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मिट्टी विद द हेल्प ऑफ दिस प्लॉ, है ना, हल के सहायता से क्या करते हैं? यहाँ पे मिट्टी को वो लोग जोतते हैं, है ना। मिट्टी उखाड़ते हैं बिफोर सोइंग द सीड, है ना। सीड लगाने से पहले, बीज बोने से पहले वो मिट्टी को हल्के करते हैं। दैट इज कॉल्ड प्लॉइंग, ओके। आई होप यू आर सीइंग एंड अंडरस्टैंडिंग विद द हेल्प ऑफ पिक्चर, है ना। यहाँ पे और भी चीजें आप खुद से रिलेट कर सकते हैं, ओके। लेबरर इज वर्किंग इन द
फील्ड, ऐसा भी सेंटेंस आप खुद से बना सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। व्हाट इज दैट? या the next sentence is the laborers are working hard. The laborers are working hard. मजदूर मेहनत कर रहे हैं, मजदूर मेहनत कर रहे हैं। So here in picture you can see there is 2 employee and they are working at work site. So you can see different laborers at construction site, right? You can see different workers at coal mine, है ना? कोल माइन, वो लोग क्या करते हैं? कड़ी मेहनत करते हैं। सो यू कैन कंपोज अदर सेंटेंस एज वेल, राइट? सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूव ऑन एंड लर्न न्यू सेंटेंस। सो व्हाट इज द नेक्स्ट सेंटेंस? द ब्लैक स्मिथ इज मेकिंग टूल्स। लोहार औजार बना रहा है। सो हियर इन पिक्चर यू कैन सी ही इज अ ब्लैक स्मिथ एंड ही इज beating a hot iron rod, right, with the help of hammer. So what is this? This is hammer, right? And he is making iron tools with the help of hammer. So the blacksmith is making tools. लोहार औजार बना रहा है। Jeweler, what they do? Jeweler used to make jewelry. So you can say jewelers are making jewelry, है ना? Potters are making pot. Carpenters are making furniture. So in this way you can compose many more sentences. I hope this is clear to you. So let's move on and learn new sentence. Let's move on and learn new sentence. What is this? Yeah, this is the carpenter is making furniture. बढ़ई फर्नीचर बना रहा है। बढ़ई फर्नीचर बना रहा है। So he is a carpenter. What is his occupation? Making furniture. इनके व्यवसाय क्या हैं? फर्नीचर बनाना। तो कारपेंटर क्या काम करता है? फर्नीचर बनाता है। So he is working at his work station, right? And he is developing some new structure, right? And that will take shape of furniture. वो क्या करेगा? फर्नीचर का शेप लेगा। तो ये छोटे छोटे टूल्स के हेल्प से, छोटे छोटे डिवाइसेस के हेल्प से क्या करते हैं? नए फर्नीचर बनाते हैं। ओके, सो इनकी ऑक्यूपेशन आप समझ चुके हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। व्हाट इज दैट? द टेलर इज स्विंग क्लॉथ्स। द टेलर इज स्विंग क्लॉथ्स। दर्जी कपड़े सी रहे हैं। तो हियर यू कैन से ही इज अ टेलर एंड ही इज स्टिचिंग सम क्लॉथ, है ना? यहाँ पे कपड़े सिल रहे हैं। एंड इन दिस वे दे विल रिपेयर क्लॉथ्स एंड विल प्रोवाइड यू, है ना? टेलर क्या करता है? हमारे कपड़े सिल के देते हैं, हमें अपने ड्रेस बना के देते हैं। ओके, डिफरेंट प्रोफेशन और उनसे रिलेटेड इंग्लिश सेंटेंस सीख रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूव ऑन एंड लर्न न्यू सेंटेंस। क्या है न्यू सेंटेंस? द पॉटर इज मेकिंग पॉट्स। द पॉटर इज मेकिंग पॉट्स। यहाँ पे कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं। सो ही इज वेट द सॉयल, है ना? मिट्टी को गीला करके दे आर मेकिंग पोट्स। तो इनका प्रोफेशन क्या होगा? मेकिंग पोट्स, है ना? मिट्टी का बर्तन बनाना। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। व्हाट इज नेक्स्ट सेंटेंस? द वीवर इज वीविंग क्लॉथ। बुनकर कपड़ा बुन रहा है। बुनकर कपड़ा बुन रहा है। सो हियर यू कैन सी ही इज और सी इज अ weaver, राइट? ये क्या है? बुनकर हैं। एंड ही इज weaving clothes. So here he is making और she is making mats, है ना? जो आप घरों पे बिछाते हैं धरती पे, that is called mat. तो ये मैट बना रहे हैं। इसी तरीके से कपड़े भी बनाए जाते हैं। So you can relate it, right? So I hope this sentence is also clear to you. If you are enjoying the video, please like the video and share with your friends and family. है ना? आप किस तरह के और भी वीडियो चाहते हैं मुझे ज़रूर बताएं। Okay, so now let's move on to next sentence. So here in picture you can see he is a fisherman and he has one child. He is also catching fish. है ना? ये यहाँ पे दोनों मछली पकड़ रहे हैं। सेंटेंस क्या है आपके? What is your sentence? The fisherman is catching fish. The fisherman is catching fish.
मछुआरा मछली पकड़ रहा है, मछुआरा मछली पकड़ रहा है। द फिशरमैन इज कैचिंग फिश, मछुआरा मछली पकड़ रहा है, राइट। So I hope this sentence is clear to you. So here in picture you can see he is or she is a shopkeeper, है ना, ये शॉपकीपर हैं, ये शॉपकीपर हैं। और यहाँ पे सेंटेंस क्या है इंग्लिश आपके, द शॉपकीपर इज सेलिंग गुड्स, द शॉपकीपर इज सेलिंग गुड्स, दुकानदार सामान बेच रहे हैं। सो ही इज होल्डिंग वन गुड्स इन हिज हैंड, दिस बॉय और गर्ल विल गिव देम सम मनी, है ना, कुछ पैसे देंगे, एंड इन रिटर्न ही विल गेट गुड्स, राइट। सो द शॉपकीपर इज सेलिंग गुड्स, दुकानदार सामान बेच रहा है। यू कैन मेक अदर सेंटेंस ऑल्सो, द फार्मर इज ग्रोइंग क्रॉप्स। व्हाट इज योर नेक्स्ट सेंटेंस? नेक्स्ट सेंटेंस इज द मिल्कमैन डिलीवर्स मिल्क डेली, द मिल्कमैन डिलीवर्स मिल्क डेली, दूध वाला रोज दूध लाता है, दूध वाला रोज दूध लाता है। सो हियर इन पिक्चर यू कैन सी ही इज अ मिल्कमैन, राइट, एंड ही डिलीवर्स मिल्क डेली, ये रोज दिन दूध लाता है ना। तो पिक्चर की हेल्प से आप सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। सो वी आर फॉलोइंग द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग, दैट इज पिक्टोरियल स्टडी मेथड, राइट। तो ये साइंटिफिकली भी सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मेथड माना जाता है। तो आप इस वीडियो में ज़रूर अंत तक बने रहें, और जो भी चीज़ें आप इस पिक्चर की हेल्प से सीखते हैं वो हमेशा हमेशा आपके माइंड में याद रहेंगे। मैं जितने भी फ्रेजल वर्ब भी बताऊंगा, जितने भी ग्रामर के रूल भी बताऊंगा, वी विल ट्राई टू हेल्प एंड लर्न विद द हेल्प ऑफ पिक्चर। हम पिक्चर की मदद से सीखेंगे, सो दैट यू कैन रिमेंबर इट फॉर लॉन्ग। ओके, ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस सीखते हैं, क्या है? फार्मिंग इज आर मेन ऑक्यूपेशन, फार्मिंग इज आर मेन ऑक्यूपेशन, खेती हमारा मुख्य पेशा है, खेती हमारा मुख्य व्यवसाय है, राइट। ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, है ना, ये सब सिमिलर वर्ड हैं, सिनोनिम्स हैं। तो ही इज अ फार्मर, ही इज अ फार्मर। सो व्हाट ही इज डूइंग, ही इज हार्वेस्टिंग रेड चिली हियर, यहाँ पे ये रेड चिली हार्वेस्ट कर रहा है। रेड चिली क्या हुआ, ग्रीन चिली रेड में टर्न हो गया, है ना, रेड में, यानी कि पक गए हैं अब मिर्च, तो ये मिर्च को हार्वेस्ट कर रहा है और ले जाके मार्केट में सेल करेंगे। ओके, सो दैट्स व्हाई ही इज सेइंग फार्मिंग इज आवर मेन ऑक्यूपेशन, खेती हमारा मुख्य व्यवसाय है। कारपेंटर, फर्नीचर बनाना उनका मेन पेशा होता है ना, मुख्य व्यवसाय होता है। सो सिमिलर सेंटेंस यू कैन कंपोज बाय योरसेल्फ। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? हियर यू आर एबल टू सी डिफरेंट वैरायटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स इज हैंगिंग हियर, राइट। और इसमें क्या क्या इसने ये चिमटे लगा दिए हैं, राइट। सो आपके सेंटेंस क्या है? द वॉशरमैन वॉशेस क्लॉथ्स, द वॉशरमैन वॉशेस क्लॉथ्स, धोबी कपड़े धोता है। सो हियर यू कैन सी द वॉशरमैन हैज स्प्रेड द क्लॉथ्स ऑल ओवर हियर, राइट। सो व्हाट इज हिज ऑक्यूपेशन? वॉशिंग क्लॉथ्स, है ना, धोबी कपड़े धोता है। जैसे आपने बैक में पढ़ा है क्या, द पॉटरमैन मेक्स पॉट, है ना, पॉटरमैन पॉट बनाते हैं। फर्नीचर, कारपेंटर फर्नीचर बनाते हैं। ब्लैक स्मिथ आयरन टूल्स बनाते हैं। ज्वेलर्स ज्वेलरी बनाते हैं, है ना। तो ऐसे सेंटेंस आप खुद से बना सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूव ऑन एंड लर्न न्यू सेंटेंस। व्हाट इज दैट? हियर इन पिक्चर यू कैन सी शी इज अ डॉक्टर, राइट, और शी मे बी अ नर्स, है ना। तो ही और सी में बी नर्स और डॉक्टर। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं स्टेथोस्कोप है ये, राइट। इससे आपके हार्ट बीट मेजर करते हैं, ये देखते हैं, राइट। सो डॉक्टर, ये बाय प्रोफेशन क्या है? डॉक्टर हैं। इनके बारे में क्या बोला गया इंग्लिश सेंटेंस? द विलेज डॉक्टर इज वेरी काइंड, गांव का डॉक्टर बहुत दयालु हैं, गांव का डॉक्टर बहुत दयालु हैं। ओके, यू कैन से द विलेज डॉक्टर इज वेरी जेंटल, वेरी जनरस, है ना, बहुत दयालु हैं, बहुत हार्ट वाले हैं, दिल वाले हैं, है ना। ओके, यू कैन मेक सिमिलर सेंटेंस ऑल्सो। चलिए, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूव ऑन एंड लर्न न्यू सेंटेंस।
न्यू सेंटेंस क्या है आपके? द टीचर टीचेज इन द स्कूल। अध्यापक स्कूल में पढ़ाते हैं। अध्यापक स्कूल में पढ़ाते हैं। द टीचर टीचेज इन स्कूल। सो हियर इन पिक्चर यू कैन सी शी इज अ टीचर और he may be a teacher, right? So she is a teacher. बच्चों यहाँ पे एक बात ध्यान देंगे आप फ्रेंड्स कि ये टीचर क्या हो गया आपका? नाउन हो गया और सी क्या हो गया आपका? प्रोनाउन हो गया। प्रोनाउन। अब यहीं पे आपको ये दो चीज समझा देता हूं, आप याद रखेंगे। नाउन क्या होता है? किसी भी चीज के नेम को क्या बोलते हैं? नेम ऑफ एनीथिंग इज नाउन। तो नाउन ये क्या है? जो पढ़ाते हैं उसे टीचर बोला जाता है। और जो नाउन के जगह पे वर्ड आते हैं, इंग्लिश वर्ड, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन, राइट? सो नेम ऑफ एनीथिंग इज नाउन एंड सी, ही, इट, ये सब सारे जितने वर्ड आपने पढ़ा है जो आप इसके जगह पे यूज करेंगे, टीचर के जगह पे, प्रोफेसर की जगह पे, रोहन की जगह पे, राइट, पार्थ की जगह पे, दैट विल बी प्रोनाउन। क्योंकि नाउन को रिप्लेस करता है कौन? प्रोनाउन। तो नाउन के जगह पे जो भी वर्ड यूज किए जाते हैं दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, राइट? अगर आप विशेष ग्रामर सीखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं या फिर मुझे कमेंट कर सकते हैं, उस पार्टिकुलर टॉपिक पे मैं वीडियो बना दूंगा। ओके, आई होप यू आर एंजॉइंग एंड यू आर लर्निंग बाय द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग, दैट इज पिक्टोरियल स्टडी। आई होप यू आर एंजॉइंग इट। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमसे जुड़ सकते हैं, राइट? एंड वी विल ब्रिंग मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो फॉर यू। ओके, okay, let's move on and learn new sentence. New sentence, what is new sentence? The mason is building a house. राजमिस्त्री घर बना रहा है। The mason is building a house. राजमिस्त्री घर बना रहा है। So he is a mason, right? And what he is doing? He is constructing a wall, right? By constructing wall, he will make a whole house, है ना? तो ये क्या कर रहा है? कंक्रीट, सैंड एंड सीमेंट की हेल्प से ये वॉल बना रहा है, राइट? सो यू विल से द मैसन इज बिल्डिंग अ हाउस। राजमिस्त्री घर बना रहा है, राइट? लाइक ज्वेलर्स ज्वेलरी बनाते हैं, कारपेंटर फर्नीचर बनाते हैं, राइट? हलवाई मिठाई बनाते हैं। इन सिमिलर वे दिस मैसन इज मेकिंग और कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग। ओके, let's learn new sentence. What is this? The cobbler repairs shoes. cobbler क्या होता है फ्रेंड्स? cobbler होते हैं मोची, राइट? आपने मोची ब्रांड के शूज भी देखा होगा, है ना? लेदर शूज, वेरी फेमस ब्रांड ऑफ लेदर शूज, दैट इज मोची ब्रांड। ओके, सो मोची जूते ठीक करता है। मोची जूते ठीक करता है। सो हियर यू आर सीइंग कि दे आर रिपेयरिंग दिस डैमेज शू, राइट? तो जब आप डैमेज शूज ले जाते हैं तो कॉबलर क्या करते हैं? आपको उसको रिपेयर करके आपको देते हैं, राइट? तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। यहाँ आपने देख लिया। सो फ्रॉम टुडे यू विल रिमेंबर कॉबलर मीन्स मोची। ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस। सो व्हाट इज नेक्स्ट सेंटेंस? हार्ड वर्क ब्रिंग्स सक्सेस। हार्ड वर्क ब्रिंग्स सक्सेस। मेहनत से सफलता मिलती है। वेरी मोटिवेशनल लाइन, है ना? क्योंकि हार्ड वर्क का कोई सब्सटीट्यूट नहीं होता है। सो यू कैन ऑल्सो से हार्ड वर्क हैज नो सब्सटीट्यूट, है ना? मेहनत का कोई और विकल्प नहीं होता है। टू गेट सक्सेस यू हैव टू वर्क हार्ड, है ना? और सक्सेस इज अ स्टेप वाइज प्रोसेस। तो सबसे पहले सक्सेस पे पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? यू हैव टू स्टार्ट समथिंग, देन यू रीच एट फेयर पोजिशन, देन एट गुड पोजिशन, देन वेरी गुड पोजिशन, देन एक्सलेंट, देन फाइनली यू विल गेट सक्सेस, है ना? तो सक्सेस वन डे गेम नहीं है कि आज आपने स्टार्ट किया कुछ और सक्सेस मिल गई। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव गोल टू लर्न इंग्लिश, योर टारगेट इज टू स्पीक फ्लुएंट, राइट? सो फॉर दिस यू हैव टू गो स्टेप वाइज, है ना? एक एक स्टेप सीढ़ियाँ चढ़ते जाएंगे, देन यू विल रिच टू योर गोल, है ना? अपने टारगेट पे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। सो इफ यू हैड वॉच्ड दिस वीडियो टिल दिस पॉइंट, अगर आप अभी तक इस वीडियो को देखे हैं तो आप मुझे ये लास्ट सेंटेंस कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हार्ड वर्क ब्रिंग्स सक्सेस,
राइट, और यू कैन से फेलियर इज द की टू सक्सेस, है ना, और सफलता ही सफलता की चाबी होती है, राइट। सो दिस वॉज इन दिस वीडियो। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपने बहुत सारी चीज़ें सीखा है, वो भी पिक्चर की हेल्प से, तो आप जल्दी भूलेंगे नहीं। सो सी यू वेरी सून इन नेक्स्ट वीडियो, राइट। टिल देन, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। Thank you once again for watching this video. See you soon in next video.